स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. ओके, जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसी को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं. अगर हम डेमोक्रेसी की सिंपल वे में इसको डेफिनेशन देना हो तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं. देखिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी वह एक फॉर्म है जिसको गवर्नमेंट चलाने के लिए, रूल्स करने के लिए पब्लिक उसको खुद क्या करती है, उसको इलेक्ट करती है, उनका चयन करती रहती है. ये जो डेफिनेशन है वो यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन पूर्ण रूप से ये डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उसको क्लियर नहीं करती है और ना ही अच्छे से समझा पाती है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट द इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसा कि पता है कि जो म्यांमार है वहाँ के जो आर्मी रूलर है वे पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. दो जो हैपेंड टू बी कंट्रोल द आर्मी बिकम द रूल्स ऑफ द कंट्री. लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने देश की आर्मी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. पीपल हैड नो सेड दैट दिस डिसीजन. ठीक है, लोगों ने उनको ऐसा करने का कोई भी डिसीजन नहीं दिया है. डिक्टेटर्स लाइक द पिंचोट. अगर आप डिक्टेटर्स की बात कर लेते हैं, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो भी तानाशाह होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, ध्यान रखने वाली बात है. दिस ऑल्सो द अप्लाई इन द मोनार्ची. और सेम सिस्टम ये हमारे मोनार्ची सिस्टम में होता है. द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट द बिकम द पीपल हैव द चूजन फ्रॉम डू इट. अगर हम सऊदी अरबिया के किंग की बात कर लें तो उनको भी पब्लिक ने क्या किया है, उनका भी चयन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर राज्य करते हैं, शासन करते हैं. केवल राजशाही परिवार में जन्म होने के कारण ही उनको वहाँ का राजा बनाया गया है. देखिए, अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसको एडॉप्ट नहीं करता है, और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा रूल जो पब्लिक अपने लिए खुद चुनती है, अपने लिए लीडर का, और उनकी जो थिंकिंग होती है, मैनर होता है, वो पब्लिक के द्वारा ही लिया जाता है. वी वुड एंड द कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट द होल्ड्स एंड इन द इलेक्शन इन ए डेमोक्रेसी. जैसा आपको सबको पता है, जितनी भी गवर्नमेंट है वे सभी इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है. डेमोक्रेसी में इलेक्शन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है. दैट वुड बी वेरी द मिसलीडिंग. लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं. एज वी सेल्फ फाइंड आउट चैप्टर नंबर 3, एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी द कॉल्ड डेमोक्रेसी. देखिए, पूरे कोई भी गवर्नमेंट है जो समकालीन भारत में देखा जाए तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना पसंद करता है. इवन इफ इज नॉट सो दैट द वाई द नीड द केयरफुली डिस्टेंसिंग बिटवीन द गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेसी. लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम इसको किस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कर सके, अलग कर सके एक दूसरे. वी कैन डू से द अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड्स इज द डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, इसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हमें बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है, उसको समझने की हमें आवश्यकता होती है. डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं. देखिए, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं. देखते हैं पहला क्या है. देखिए, लिखा है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर द इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक फॉर्म है, जैसे ऊपर ही बताया था, ठीक है, राज्य करने का, रूलर्स का, जिसको पब्लिक खुद क्या करती है, चूज करती है. अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन. अब बात है कि जो डेफिनेशन ऊपर दी गई उसमें रूलर्स कौन है. विच ऑफिशियल मस्ट बी द इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू द कॉल्ड डेमोक्रेसी. ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, जिनको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं. विच डिसीजन में बी टेकन द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल. ऐसे कौन कौन से डिसीजन हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स माने जाते हैं इन डेमोक्रेसी के अंदर. अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी एंड डेमोक्रेसी इलेक्टेड. किस तरह के चुनाव होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे डिवाइड करना चाहिए इलेक्शन के अंदर. व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल इन द इलेक्शन टू द कंसिडर एट द डेमोक्रेसी. ऐसे कौन कौन से कंडीशंस को हमें फुलफिल करना चाहिए जिससे कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा सकें. अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. हु आर द पीपल
हु कैन इलेक्ट द रूलर्स गेट द इलेक्टेड द रूलर। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने लिए रूलर्स का चयन करते हैं और कौन हमारे ऊपर रूल करेगा। शुड दिस द एवरी सिटीजन ऑन द इक्वल बेसिस, क्योंकि हमें जितने भी सिटीजन्स हमारे यहाँ हैं उनको हमें क्या करना है, इक्वल बेसिस पे उनकी वैल्यू हमें देनी है। कैन अ डेमोक्रेसी डिने द सम सिटीजन्स एंड राइट, क्या डेमोक्रेसी में कुछ लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार है, उनको नकारा जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। अगला देखते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, किस ये जो गवर्नमेंट हो किस फॉर्म की है, किस तरह की है डेमोक्रेसी में। कैन इलेक्टेड द रूलर्स डू व्हाट दे वांट अ डेमोक्रेसी, क्या हम जिन रूलर्स को इलेक्ट करते हैं क्या वाकई में वे डेमोक्रेसी के लायक हैं। और मस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सेम लिमिट्स, क्या जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वे सब के सब एक समान फंक्शंस होते हैं। इट्स द नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन। देखिए डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें लोगों के राइट्स का सम्मान करना चाहिए, उनके सिटीजन्स जो भी हैं हमारे यहाँ उनके हमें सभी को आदर भाव से देखना चाहिए। अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं, इस चैप्टर को कल आगे बढ़ाएंगे। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं जिनको कल एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज के लिए इतना ही। ओके बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। गुड बाय।